आपने हाल फिलहाल में दीपू दास करके बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार का एक भयावह चेहरा देखा होगा, जिसमें दीपू दास नामक जो है एक फैक्ट्री मजदूर जो है वो ये कहता है कि भाई अल्लाह और भगवान तो एक ही होते हैं। सेक्युलरिज्म, भाई सेक्युलरिज्म को मानना और अल्लाह और भगवान को एक कहने पर उसको पकड़ा गया, थाने में रखा गया। थाने से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, जबकि वो फिर भीड़ के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने उसको मारा, एक उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको नंगा कर दिया, उसको सड़कों पे घसीटा और फिर उसको जिंदा जला दिया। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर सारे के सारे फिल्म स्टार भारत के इस तरफ करते हैं आइज ऑन रफ़ा, आइज ऑन हमास एंड फिलिस्तीन, इन सब के नारे, तो क्या हिंदुओं के नरसंहार पे क्या किसी का भी दिल नहीं पसीजता? बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को नरसंहार किया जा रहा है, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी कि ऐसा लगता है कि सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज से आए हुए पैसे को डाइजेस्ट करने के हिसाब से बॉलीवुड के स्टार्स, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ और भी जो जहाँ भी मतलब नेता वगैरह भी, ये लोग सिर्फ उन कंट्रीज़ की या उन लोगों की बात करते हैं जो इस्लामिक होते हैं। क्या इनको वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलती है क्या? कहीं पर अगर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा हो तो क्यों इनकी आंखें उस तरफ या उस तरफ, ये लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? दीपू दास एक जीता जागता उदाहरण है ये देखने के लिए कि किस तरीके से ब्लासमी जैसे एक अमानवीय कानून को इस्तेमाल किया गया। और कानून में कहाँ इस्तेमाल हुआ? उसको तो भीड़ ने जिंदा जला के मार दिया, उसके शरीर को पूरे शहर में घसीट के घुमाया गया और प्राउडली सोशल मीडिया पे वो इसके वीडियोस डाल रहे हैं। ये एक तरह का एक जघन्य अपराध है जिसमें कि देख नहीं पा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा भयावह और शर्मनाक चीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताती हूँ। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से आईपीएल के लिए ऑक्शन हुआ क्रिकेटर्स का। उसमें एसआरके शाहरुख खान की टीम फॉर्म होती है, जिसमें उनका पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए, इस्लामिक प्लेयर्स के लिए प्यार भर भर के दिखता है। बंगाल टाइगर्स जो भी उनकी टीम है, मैं क्रिकेट आईपीएल नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं इनकी बोलियां जरूर सुनने में आती हैं कि भाई करोड़ों में क्रिकेट की प्लेयर बिका है, ये सब कुछ सुनने में आता है। जब आपके देश में अभी आतंकवादी एक्टिविटीज हुई, ठीक है, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वो सब आपको नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। भारत के खिलाफ किस तरह की साजिशें हो रही है, एसआईआर के नाम पे आप देखिए 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ करके भारत में बैठे हैं। और उसके बाद भी बांग्लादेशी प्लेयर्स को तो ऐसे सर आंखों पे रखते हैं जैसे कि ये इनके रिश्तेदार हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये ऐसे रखते हैं जैसे कि इनके बिना तो क्रिकेट का सोच ही नहीं सकते। मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि अगर आपको साउथ अफ्रीका याद है? साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स अपार्थाइड याद होगा, आप सबने पढ़ा होगा। अपार्थाइड के चलते 1994 1994 तक क्रिकेट वर्ल्ड में भारत और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को बायकॉट किया था कि ये अपार्थाइड यानी कि गोरे और काले लोगों के बीच में भेद करता है। तो क्या इंसान को, नरसंहार को करने वाले देश या अपनी माइनॉरिटीज को कुचल देने वाले देश, पाकिस्तान जैसे दुश्मन, भारत के दुश्मन जो भारत के ऊपर अटैक करता है, और बांग्लादेश देश जैसा देश जो इन्फिल्ट्रेट करता है, घुसपैठी अंदर भेजता है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का साथ देता है और तो और हिंदुओं का नरसंहार करता है, क्या उस देश के लिए आप क्रिकेट में कुछ भी बाइकआउट नहीं करना चाहते, बल्कि प्राउडली आप इन प्लेयर्स को खरीद रहे हैं अपनी टीम के लिए? दिस इज वेरी सैड। अगर एसआरके की टीम, शाहरुख खान क्योंकि सबसे बड़े चेहरे हैं, नाम है, इसलिए उनको क्वेश्चन किया जाएगा, बाकी अगर किसी और टीम ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स को खरीदा है तो शेम ऑन देम ऑल्सो। से इक्वली आईपीएल में तो खैर पाकिस्तान की आई थिंक एंट्री भी बैन है, लेकिन बांग्लादेश की भी बैन होनी चाहिए। वो क्या कर रहा है एट प्रेजेंट, क्या और कितने प्रूफ चाहिए? यही शाहरुख खान आइज ऑन रफा और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा सकते हैं और पाकिस्तान के गुणगान भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने देश के लिए इनके मन में कोई भी दया, कोई भी प्रेम, कोई देशभक्ति है ही नहीं, क्योंकि ये सिटीजन बन चुके हैं दुबई के। अब इनका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है। लेकिन अब हम भारतीय क्या हैं? शाहरुख खान की मूवीज और शाहरुख खान जैसे बनने का चाव अभी भी सर से उतरा नहीं है। और सेकुलरिज्म कुछ नहीं होता, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ जाती हैं। जहां पर हिंदू है लार्जर संख्या में, सिर्फ वही सेकुलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म में अगर आप हिंदुओं का नरसंहार करने को सही मानते हैं तो ऐसा सेक्युलरिज्म जला दीजिए। देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म। दिस इज रियली रियली सैड। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट्स में बताइए। क्या क्रिकेट में पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये मानवता के विरुद्ध है? ठीक है, अगर आप सिर्फ हिंदू को नहीं मानते कि ये सिर्फ धर्म के नाम पे, ठीक है, पर मानवता के खिलाफ तो है। आप दीपू दास को जरा सर्च कर लीजिएगा, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप आंखें ना खोल पाए तो सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको आप नहीं जगा सकते। आई एम फीलिंग वेरी सैड। और हिंदुओं को तो इस तरीके से काटा जा रहा है दुनिया में जैसे कि उसका कोई है ही नहीं। इट्स सैड, इट्स रियली रियली सैड। क्रिश्चियन कंट्रीज हैं कितनी सारी,
मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम कंट्रीज़ है कितनी सारी, बौद्ध के लिए बौद्ध कंट्रीज़ भी हैं, पर हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं है जो लीगली हिंदू कंट्री कही जा सके, हिंदू राष्ट्र कहा जा सके, क्योंकि उनको तो सेकुलरिज्म सिखाया जाता है ना। और सेकुलरिज्म देखिए कहाँ लेके आता है, हिंदू 14% से घट के कितने 2% रह गए, पाकिस्तान में 8-9% से घट के 2% रह गए, बांग्लादेश में 1% भी नहीं बचना, क्योंकि उनका नरसंहार किया जा रहा है। ओपन योर आइज प्लीज़। और जो भी ये कहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक हैं, रिजल्ट देख लीजिए दीपू दास का, उसके बेचारे की यही लाइन थी आखिरी।